स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक बुरी खबर ये है कि जो 9000 का वादा था वो भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं उसमें भी एक बैक गियर लगा है। 9000 एक्चुअल में वैकेंसी तो है, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था 9000 वो चीज़ें नहीं है। कहने का मतलब ये था कि टेक्नीशियन की हम वैकेंसी की मांग कर रहे थे, ये नहीं कि जो प्रमोशन बेस्ड पे कुछ वैकेंसी होती है उसकी हम बात कर रहे थे। देखिए, बीएससी खोजा गया है कुछ पोस्ट के लिए, तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बुरी खबर है। और थोड़ा सा क्या, देखिए, एक तो ऑलरेडी इतनी कम सीटें निकली है और उसमें भी इस तरह की चीज़ें हुई है, तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए बेस्ट मैथमेटिक्स के जो बुक है किरण पब्लिकेशन के, ये 3 जो बुक देख रहे हैं, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एलपी टेक्नीशियन, जेई, कोई भी अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैथमेटिक्स की हम चैप्टर वाइज और आपके टाइप वाइज जो सॉल्व पेपर है वो 1996 से जो है वो अब तक के 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के दिख जाएंगे। उसी तरीके से अगर आपको सार संग्रह चाहिए यानी कि जीके के बुक चाहिए तो वो भी किरण पब्लिकेशन के है, जो 27,000 प्लस आपके फैक्ट्स है कि जो खान सर के द्वारा इसमें गाइडेंस में लिखा गया है। उसके बाद रीजनिंग के हम देख लेते हैं तो रीजनिंग के भी इतनी मोटी सी बुक आपको किरण पब्लिकेशन दे रही है, जो कि आपके 96 से अब तक जितने भी क्वेश्चन 8700 प्लस क्वेश्चन इसमें रेलवे के मिल जाते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे के तमाम एग्जाम के लिए, ये तीनों बेस्ट बुक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये वाला जो नोटिस आज चीज़ें आई है, उसके बाद जो बच्चे के मन में घर कर गया है ये वाला वैकेंसी को लेकर 1100 जो वैकेंसी है वो लेवल 5 की वैकेंसी है। और अभी कुछ दिन पहले इसके बारे में चर्चा अपन लोगों ने किया था, जो दिसंबर के महीने में इसके बारे में एक नोटिस आई थी, उस पर हम लोगों ने चर्चा भी किया था, उस पर वीडियो भी है, अगर आप चाहें तो उसका लिंक मैं दे दूंगा तो वो वाला चीज़ें देख सकते हैं, नहीं तो इसमें डिस्कस ही कर दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो वैकेंसी है टेक्नीशियन की ही वैकेंसी है, लेकिन ये ग्रेड 1 की वैकेंसी है सिग्नल में। देखिए, एक्चुअली में टेक्नीशियन 4 तरह के होते हैं। आप लोग जब रेलवे में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि टेक्नीशियन जब बोलते हैं ना तो आपको पूछना पड़ता है कि कौन सा टेक्नीशियन। जिस तरीके से यहाँ पे ग्रेड 1 है, उसी तरीके से जब न्यू ज्वाइनिंग होती है लेवल 2 पे तो वो ग्रेड 3 कहलाती है। उसके बाद जब आप प्रमोट होते हैं तो एक स्टेज प्रमोट होते हैं तो ग्रेड 2 होते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज में प्रमोट होते हैं तो ग्रेड जो है वो 1 होते हैं। ग्रेड 3 जो होता है वो लेवल 2 की पोस्ट है, 1900 पे ग्रेड की पोस्ट है। लेवल जो आपके ये वाला है ग्रेड 2 जो है वो 2400 ग्रेड पे की है, यानी कि आपके लेवल 4 की पोस्ट है। और ग्रेड 1 जो है वो आपके 2800 पे ग्रेड की पोस्ट है और यहाँ पे आपको जो है वो लेवल 5 हो जाती है। उसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है सीनियर टेक्नीशियन, मैंने कहा टेक्नीशियन 4 प्रकार के होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 जो कि सबसे लोएस्ट है, और उसके बाद सबसे हाईएस्ट जो होता है सीनियर टेक्नीशियन जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसको ठेठ भाषा में आप लोग मिस्त्री कहते हैं। मिस्त्री जैसे आप लोग कहते हैं ना कि मिस्त्री जी हैं, तो हम लोग जब रेलवे में रहते हैं तो जो सीनियर टेक्नीशियन होते हैं उनको मिस्त्री हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हम लोग लेबर समझिए हो गए और वो मिस्त्री, वो उनके अंडर में हम लोग काम करते हैं। और जब सीनियर टेक्नीशियन किसके अंडर में काम करेंगे, जेई या एसएससी, जेई भी इंचार्ज होता है या एसएससी भी इंचार्ज होता है, जहाँ पे वर्क होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सीनियर टेक्नीशियन का जो ग्रेड पे है वो आपके जेई के बराबर हो जाता है और फिर जेई से फिर एसएससी, यानी कि सीनियर टेक्नीशियन और जेई लगभग बराबर ही है। जो पढ़े लिखे होते हैं वो जेई बन जाते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं तो वो बस सीनियर टेक्नीशियन से ही रिटायर होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है वो 1100 आपके जो है वो टेक्नीशियन 1 की ग्रेड 1 की वैकेंसी निकली है। ये प्रमोट होकर सीधे 4200 पे चले जाएंगे, उसके बाद फिर जेई वगैरह, उसके बाद एसएससी वगैरह बन जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनके लिए अच्छा बेनिफिट मिलेगा। 3 साल में ये 4200 पे ग्रेड पे चले जाएंगे, 1100 इसकी वैकेंसी आई। लेकिन सबसे डिजास्टर वाली बात ये है कि 9000 वैकेंसी में आपके 7900 जो वैकेंसी है वो ग्रेड 3 की यानी कि लेवल 2 की वैकेंसी है। और इसी पे फाइट होगा, क्योंकि इस पे टफ फाइट होगा। फाइट तो होगा लेकिन बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में 1100 वैकेंसी है और ग्रेजुएट कितने लोग होंगे, ऑब्वियस है बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ रिलैक्सेशन मिल जाती है कि आपको आईटीआई यहाँ पे नहीं मांगा गया है। यहाँ पे क्या मांगा गया है, देखिए, हालांकि इसमें नहीं दिया गया है
कि जो चीज़ें हैं कि डिटेल नोटिस आएगी उसमें पता चलेगा कि क्या मांगा गया है, लेकिन जो पहले एक नोटिस आई थी उसी में बता दिया गया है। ये वाला नोटिस देखिएगा, ये वाला जो आपके 20-23 में जो आई थी आपके नोटिस, इसमें मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 लेवल 5 जो कि वैकेंसी आई हुई है। तो कोई भी अगर आपको नोटिस मैं बताता हूं तो आप समझ जाइए कि उसका कहीं ना कहीं इन फ्यूचर यूज होने वाला है। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो नोटिस आई थी वो 20/12/2023 को आई थी और इसका यूज हो गया, अभी आपके यूज हो रहे हैं। अब इसमें मिनिमम जो आपके इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1100 जो वैकेंसी है, 1100 ही है ना टोटल, और 1 मिनट देख लेते हैं। 1100, हाँ 1100 जो वैकेंसी है उसमें जो आपके मिनिमम जो पास होना चाहिए बीएससी किसके साथ होना चाहिए, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट स्टेशनरी। उसके बाद देखिए यहाँ पे बीएससी मिनिमम कह रहा है, जो मिनिमम की बात कर रहा है, तो क्या इसमें बीटेक वाले एलिजिबल हैं? तो जहाँ तक यहाँ पे इसमें तो नहीं दे रखा है, लेकिन जैसे ही आपके जो आ जाएंगे नोटिस तो उसमें देखिए इसी में दे रखा है, नोटिस की इंतज़ार ही करना क्या। यहाँ पे देखिएगा, मैं तो जानता था कि इस तरह से नोटिस आते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे दे रखा है कि बीटेक वाले अलाउ है कि नहीं। कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एवब बेसिक स्ट्रीम और इन कम्बिनेशन ऑफ एनी एवब बेसिक स्ट्रीम में ऑल्सो भी यहाँ पे देखिएगा परमिटेड, यानी कि बीटेक और जो आपके डिप्लोमा वाले हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए। यानी कि जो ये 1100 जो पोस्ट है, अब देखना होगा कि कौन से जोन में कितना पोस्ट है। ये आपके लेवल 5 की वैकेंसी है। सभी लोग जो आपके जनरली इसमें कौन कौन से आपके जो ट्रेड हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे। आपके ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने भी बीटेक जो है, वो कंप्यूटर साइंस वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, क्या इसमें जो है वो ये सिविल वाले होंगे? तो नहीं, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि सिविल वाले यहाँ पे नहीं एलिजिबल हैं, ना ही आपके मैकेनिकल वाले, चूँकि ये कोर ब्रांच है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो सकते हैं, डिटेल आने दो नोटिफिकेशन तो उससे पता चलेगा, लेकिन ये 100% श्योर है कि मैकेनिकल और सिविल से मैं भी हूँ, तो मैं इस बात को अन्यथा नहीं ले रहा हूँ, चूँकि जो है तो ये लोग एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस वाले या आपके आईटी वाले जिसे कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहाँ पे थोड़ा सा बाजी मारता हुआ दिखा जा रहा है इनको। तो ये चीज़ें हैं टोटल। अब थोड़ा सा इसमें ये चीज़ें मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा सरकार को सोचनी चाहिए। एक तो ऑलरेडी वैकेंसी 9000 है और 9000 में भी 1100 आप मान के चलो कि उन बच्चों के लिए जो कि आईटीआई करके टेक्नीशियन बनना चाह रहे थे उनके लिए तो मार खा गया। अब पता नहीं इन फ्यूचर क्या क्या करेंगे ये लोग, तो थोड़ा सा सेटबैक है और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो थोड़ा सा ज़्यादा वैकेंसी निकालते, उसमें से अगर 11-1200 निकालते लेवल 5 के लिए तो अच्छी बात थी, लेकिन 9000 अब बताइए, ऊँट के मुँह में जीरा, और जीरा में भी उसमें भी आधा जीरा मिल गया, कहने का मतलब उसमें भी खोटा जीरा निकला। तो यही सब चीज़ें हैं चल रही है, देखते हैं क्या होता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।